Hello everyone, today we'll be filling the CSAS form phase 1 together. Let's start. So first of all you'll just open Google and Google पे मैंने just normally type करा है CSAS portal and जो first site आई है which is ugadmissions.uad हम उस पर click करेंगे and you will click on new registrations एंड यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे. सो राइट नाउ वी आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ स्टूडेंट. तो हम उसके एडमिट कार्ड से वी आर गोना टेक द एप्लीकेशन नंबर, उसका बर्थ डे एंड देन वी विल जस्ट फिल दिस वेरिफिकेशन कोड एंड रजिस्टर. ओके, सो नाउ दैट वी हैव रजिस्टर्ड वी might have gotten an OTP on a registered mail ID. जो हमारा एप्लीकेशन नंबर के साथ मेल ID है उस पर हमें एक OTP आया होगा. नाउ वी आर गोना फिल दैट. सो हेयर आई हैव फिल्ड द OTP एंड मैंने अपना एक पासवर्ड बना लिया है एंड ऑल्सो फिल्ड द वेरिफिकेशन कोड. नाउ वी आर गोना डू सबमिट OTP. नाउ हमारी इससे पूरी रजिस्ट्रेशन फिनिश हो गई है. हमें बस कुछ बेसिक डिटेल्स लाइक CUET एप्लीकेशन नंबर आर बर्थ डेट फिल करनी थी. उससे वी गॉट एन OTP ऑन आर रजिस्टर्ड ईमेल ID विद आर एप्लीकेशन नंबर एंड उससे आर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट. नाउ वी आर गोना लॉग इन टू द CSAS पोर्टल टू फिल इन द एक्चुअल बिग फॉर्म एंड वी आर गोना फिल इन आवर पासवर्ड and our verification code. लॉगिन. अब जैसे हम लॉगिन करेंगे देयर विल बी सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक बार इंस्ट्रक्शंस हम फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं. दैट हमें देयर विल बी सम डॉक्यूमेंट्स विच वील हैव टू अटैच विद आवर फॉर्म. हमें उसकी फ़ोटो कॉपी अटैच करनी है एंड अब हमें फ़ोटो कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की ऐड करनी है. सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? दैट यू विल टेक आउट अ फॉर एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड फॉर योर 10th मार्कशीट. ठीक है, तो अपने 10th मार्कशीट की फोटो कॉपी करवाओगे, उस पर यू विल साइन एंड सिग्नेचर के नीचे यू विल जस्ट राइट सेल्फ अटेस्टेड. तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड विद योर सिग्नेचर उनकी कॉपी का फोटो यू विल अपलोड ऑन द पोर्टल. एंड यहाँ पे सारी वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंशनड है विच इज़ 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एनी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, एनी OBC सर्टिफिकेट, एनी EWS सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा की सर्टिफिकेट, ECA की सर्टिफिकेट, ठीक है, और कोई मेडिकल सर्टिफिकेट. सारी कुछ इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सर्टिफिकेट जो यहाँ पे 7 मैंशनड है, यू हैव टू अपलोड ऑल ऑफ दोज. ओके, एंड आफ्टर रीडिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस आई विल मूव ऑन. अब जैसे ही पोर्टल खुलता है आप देखोगे यहाँ पे 7 स्टेप्स है. फर्स्ट इज द पर्सनल, देन एकेडमिक, देन स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन. नाउ लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट स्टेप विच इज फिलिंग इन योर पर्सनल डिटेल्स. तो एज यू कैन सी हियर मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर ऑलरेडी फिल्ड इन. जब आपने अपना CUET एप्लीकेशन नंबर से रजिस्टर किया, आपके CUET के लिए जो आपने फॉर्म भरा था उससे मैक्सिमम डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल इन हो जाएंगी. तो हम आगे फिल इन करते हैं. अब सो इफ़ योर पेरेंट्स आर वर्किंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी देन आप यहाँ पर येस करोगे, बट जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं उनके नहीं करते. सो वी आर गोना डू नॉट एप्लीकेबल. पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल. यू जस्ट गोना फिल ऑल ऑफ दीज कोटाज. ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई कोटा है सो यू विल फिल इन दैट. ओके, एंड देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं वो कि आप आइडेंटिटी प्रूफ किस फॉर्म में देना चाहोगे अपना. हियर आई एम क्लिकिंग ऑन other valid government identity card with photograph and आपकी कोविड वैक्सीनेशन का स्टेटस. यहाँ पे आई एम क्लिकिंग ऑन 2 doses. आर यू करेंटली इनरोल्ड? अगर आपने ऑलरेडी DU का फॉर्म भरने से पहले, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फिलिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पहले से ही फॉर्म, पहले से देव इनरोल्ड इन टू इट एज अ बैकअप, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे इफ़ यू हैव.
एंड देन देयर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर BFA का मैंशनड है. नाउ व्हाट इज़ दिस BFA? BFA एक न्यू कोर्स निकाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, विच इज़ बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स. इसमें ऐसे कोर्सेज होंगे लाइक पेंटिंग, फोटोग्राफी, ऑल ऑफ द इलस्ट्रेशंस, ठीक है. ये न्यू आया है एंड फॉर दिस यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 400 अगर आपने इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में पढ़ी होंगी. सो इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट इन इट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 400. आई डोंट वांट टू, सो आई एम गोना डू नो. इसके अलग से क्वेश्चन इसलिए बिकॉज इसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती है व्हेन इट कम्स टू फीस और फिलिंग द फॉर्म. ओके. द नेक्स्ट थिंग देर आस्किंग इज अबाउट योर एड्रेस. तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे भर देंगे. अपनी कंट्री विच इज़ इंडिया. यू गोना चूज योर स्टेट एंड द सिटी इन विच यू लिव. यू विल फिल योर पिन कोड. एंड जैसे कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और कॉरेस्पॉन्डेंस अलग होता है, तो वो आप भर देना. नाउ वाई आर दे आस्किंग अबाउट योर बैंक डिटेल्स? आगे जब आप थर्ड फेज में अपने जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसकी फीस फिल करोगे, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक बैक, if you want to take your seat back or if you want to not enroll in BU anymore, then आपको रिफंड मिलेगा और इस अकाउंट पे मिलेगा. सो मेक श्योर कि आप ये अकाउंट है तो अपना डाल रहे हो तो अपने पेरेंट्स का डाल रहे हो. आई विल जस्ट फिल इन द बैंक डिटेल्स एंड कम राइट बैक टू यू. सो मैंने बैंक डिटेल्स में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड और अकाउंट नंबर फिल इन कर दिया है. Now we're going to move forward. We're going to submit. With this, our personal details, our first step is over now. And जैसे ही हम personal details fill in कर देंगे तो हमारा एक पूरा एक पेज आ जाएगा जिसमें we can check if we have filled the right details or not. And then I will press on next. And अगर कोई गलती करी है मैंने या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मैं edit पे press करूँगी. The second step is academic. Now we will fill in the academic details. एक बार ऊपर फटाफट let's go through the instructions. ठीक है कि the candidate must have passed 12th के examinations. They must have given CUET exam. So ये जो academic में पहले they are asking you about your 12th का result. ठीक है. तो 12th में आपका क्या बोर्ड, आपका रोल नंबर क्या था, आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या था, आपका रिजल्ट क्या था, आप वो फिल करेंगे. एंड देन वन बाय वन यू गोना फिल ऑल द सब्जेक्ट्स के मार्क्स, आपके सारे सब्जेक्ट्स के नंबर आप फिल करोगे. एंड मैं वो फिल करके आई जस्ट गेट राइट बैक टू यू. एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में एज यू कैन सी मेरे को ऑप्शन दे रहे हैं वो सिलेक्ट करने का सब्जेक्ट. सो आई एम गोना वन बाय वन सिलेक्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आई हैड इन माई 12th स्टैंडर्ड. द फर्स्ट वन इज इंग्लिश कोर. देन देखो मैं यहाँ से ये जो लिस्ट है दे हैव गिवन मी दिस लिस्ट, आई एम ओपनिंग इट एंड मैं सीधा इस लिस्ट से ही चूज कर रही हूँ. सो वंस यू हैव फिल्ड ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स कि आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें लिखा है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड्स. सो मैक्सिमम बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं, उसमें जो एक्चुअली में उन्होंने स्कोर करा है नंबर वो ये डाल देते हैं. बट इसमें वी आर गोना नॉट फिल इन दैट. इसमें कि पेपर आपका था कितने मार्क्स का वो जाएगा कि मेरा पेपर अगर 80 मार्क्स का था आई रिटन दैट. इंग्लिश 80 मार्क्स का था बट मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर 70 मार्क्स का था, आई पुट इन दैट. ठीक है. उसके बाद थर्ड कॉलम में विच इज़ कि थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, इसमें हम ये डालेंगे कि अब 80 में से मेरे आए कितने. ठीक है. वी गोना पुट दैट. एंड उसके बाद नेक्स्ट है जो फोर्थ कॉलम है उसमें देखिए मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बोर्ड्स. अगेन कि जो प्रैक्टिकल था जो आपके स्कूल वाले देते हैं वो था कितने मार्क्स का, मैंने वो डाला हुआ है 20 20 20 एंड फिजिकल एजुकेशन का 30. ठीक है. उसके बाद जो हमारा बेसिकली थर्ड और फिफ्थ कॉलम है विच इज थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, इसमें आप डालोगे कि आपने कितने स्कोर करे. ठीक है. 80 का अलग, 20 का अलग. ओके. एंड प्लीज़ ये जो ऊपर कॉलम हेडिंग्स है उसको ध्यान से पढ़ के फॉर्म भरो. मैंने अपने सारे मार्क्स यहाँ पर डाल दिए हैं. और अब जो सबसे लास्ट कॉलम है विच इज़ दी सेवन्थ कॉलम में मेरे एक्चुअल जो मेरे मार्क्स स्कोर हुए 12th में सारे वो आ रहे होंगे. प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर बाई चांस आपका CUET में किसी के साथ टाई होता तो आपके बोर्ड नंबर ही देखे जाएंगे. तो अपने बोर्ड मार्क्स को प्लीज़ ध्यान से डालना. हाँ, आई नो इवन तो आप अपनी सर्टिफिकेट भी अटैच करोगे बट यहाँ पे भी डालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके नीचे व्हेन यू कम आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया था, किस टाइप का स्कूल था, लोकेशन क्या है स्कूल की, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है,
एंड देन आपने कब तक हिंदी पढ़ी है, एंड सी DU में ये कब तक हिंदी पढ़ी है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि DU में हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है ऑल्टरनेट सेमेस्टर्स में, दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फिल इन दिस क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। तो आई हैव फिल्ड ऑल ऑफ दीज डिटेल्स एज यू कैन सी, and now I'm going to press on submit and move to the next step which is sports. Once you press on submit, तो आपका अगेन जैसे पहले वाले स्टेप में आया था, इस वाले स्टेप में भी आपका एक पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें एवरीथिंग यू हैव फिल्ड विल कम एंड यू कैन क्रॉस चेक अगर आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, ओके। एंड देन अगर आपने सही भरा है यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने सही नहीं भरा है यू कैन प्रेस ऑन एडिट. सो वंस यू हैव फिल्ड इन द सेकेंड स्टेप विच इज योर academic details, if you have an ECA certificate then you're going to click on yes click करोगे तो आप select करोगे, समझो for example I'm just randomly clicking on डांस, ठीक है, और डांस के बाद आप सब कैटेगरी करोगे विच डांस, तो मैंने वेस्टर्न कर दिया ऐसे ही, एंड देन यू गोना सबमिट. आगे सबमिट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट्स करनी होंगी, ठीक है, बट सिंस मैंने नहीं किया तो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन नो एंड मूव फॉरवर्ड फॉर ECA ऑल्सो, ठीक है. दिस इज आवर फोर्थ स्टेप कंप्लीट. आफ्टर स्पोर्ट्स का फिल करने के बाद, ECA का फिल करने के बाद, विच इज़ द थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, वी विल कम टू द फिफ्थ स्टेप विच इज़ अपलोड्स. अपलोड्स में हम जाएंगे. अपलोड सेक्शन में आपका पिक्चर एंड आपका सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड होगा फ्रॉम योर CUET फॉर्म, बट इसमें हम अपना 10th का और 12th का सर्टिफिकेट यू आर गोना अपलोड. जैसे मैं यहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ अपना 10th और 12th का, एंड इट शुड बी इन पिक्चर JPG और JPEG फॉर्मेट, बेसिकली पिक्चर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड इट शुड बी लेस देन 500 KB. मैं अपलोड करके आई जस्ट कम बैक टू यू. सो सिंस आपको एक फाइल अपलोड करनी है जो 500 KB से कम है, ऐसी बहुत चांसेस हैं कि आपकी फाइल 500 KB से डेफिनेटली ज़्यादा होएगी. सो यू कैन जस्ट गो टू गूगल, एंड गूगल पे जाके जो सबसे पहला फाइल, यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल फाइल कंप्रेसर. फाइल कंप्रेसर पे जाकर अपनी वो फाइल अपलोड करोगे एंड वो छोटी होकर आ जाएगी. दैट्स व्हाट इवन आई हैव डन. एज यू कैन सी मैंने सिर्फ गूगल पे सर्च किया था फाइल कंप्रेसर, ये मेरे को फर्स्ट साइट मिली, एंड आई हैव कंप्रेस्ड माई फाइल ऑन दिस साइट ओनली. As you can see here, you're gonna compress it and download it in our device, and then we're gonna upload it here. As you can see, I've uploaded both of my files. अपलोड करने के बाद वो डेफिनेटली व्यू फाइल कर लेना और देखना अगर आपने सही करा है, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टोल्ड यू. ओके, तो दोनों फाइल्स मैं व्यू कर लूँगी अगर मैंने सही करी है अपलोड. आफ्टर दैट इज़ डन, वी आर गोना प्रेस ऑन नेक्स्ट, एंड अगेन वी आर गोना चेक हमारी सारी पर्सनल अभी तक के. देखो अब ये 6th स्टेप है,
सॉरी ये 5th स्टेप है। अब 5th स्टेप के बाद जो 6th स्टेप है विच इज़ द प्रीव्यू स्टेप, उसमें हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी, हमारी पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ACA, अपलोड, सारी डिटेल्स, एंड हम सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना चेक इट। अगर आपने चेक कर ली है सारी, देन यू गोना प्रेस ऑन आई अग्री, जो यहाँ पर इन्हें छोटा सा डिक्लेरेशन बाद एप्लीकेंट दे रखा है, यू गोना प्रेस ऑन आई अग्री एंड देन यू गोना सबमिट। आफ्टर आई हैव प्रिव्यूड कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है कि नहीं, द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप, द 7th स्टेप इज फाइनल सबमिशन। इसमें व्हाट वी आर गोना डू, इसमें वी आर गोना चेक अगर हमारी सारी डिटेल्स करेक्ट है एंड देन वी आर गोना पे द अमाउंट। तो यहाँ पर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी 250 रुपीज़ आई हैव टू पे फॉर द फॉर्म। मैं सारे वेरीफाइड डिटेल्स को चेकबॉक्स को टिक करूँगी, नेम, डेट, कैटेगरी, जेंडर, मदर नेम, फादर, एड्रेस, I have rechecked all the information, I have read the eligibility criteria and all the information is correct। इस सब पे मैं टिक कर दूंगी and then we're gonna submit and pay the amount and this is how our form is completed।